बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आपके पास स्क्रीन पर है नर्म्स 2024 का क्वेश्चन और यही आज हमारे लेक्चर का टॉपिक भी है। ठीक है, लेक्चर का टॉपिक क्या है हमारा? लिंकिंग वर्ब्स। इससे पहले हम अपने वर्ब की काइंड्स में रेगुलर इरेगुलर पढ़ चुके हैं, हम डायनामिक स्टेटिव पढ़ चुके हैं, हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ चुके हैं और हम फाइनेट नॉन फाइनेट पढ़ चुके हैं। हम 8 काइंड जो है वर्ब्स की वो पहले से पढ़ चुके हैं। आज हमारा है लिंकिंग वर्ब। यही हमारा नर्म्स 2024 के क्वेश्चन से आपको ये भी आ जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह आया। देखें, ड्यूरिंग द हैवी रेन द स्काई ग्रू डैश। अब ग्रू डैश वाला जो मामला है ना, ग्रू डैश, इसमें ग्रू को अंडरलाइन किया गया है और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है, द अंडरलाइंड वर्ब इज नॉन फाइनेट, ट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव या लिंकिंग वर्ब। अब इसमें से 3 काइंड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए इसको सोल्व करना आसान अगर हम 1 बाय 1 करके सारी ऑप्शंस की बात करें। अब देखिए, अल्फा ऑप्शन लिखा हुआ नॉन फाइनेट। फाइनेट नॉन फाइनेट के बारे में हम पढ़कर आए हैं कि फाइनेट नॉन फाइनेट का ताल्लुक किसके साथ होता है? ये वो वर्ब होता है जिसका ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ होता है और ये वो वर्ब सेंटेंस में होता है जिसका ताल्लुक टेंस के साथ होता है। लाइक देखिए, अगर इस क्लॉज को मैं प्रेजेंट में लेकर के जाना चाहूंगा तो मैं किसी और चीज को चेंज नहीं करूंगा, मैं ग्रो को क्या बना दूंगा? ग्रो। और चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है स्काई, तो मैं ग्रो को क्या बनाऊंगा? ग्रोज। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा टेंस भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए इसी वर्ब का सब्जेक्ट के साथ अग्री करना भी जरूरी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फाइनेट वर्ब है, ये नॉन फाइनेट वर्ब नहीं है। इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद बीटा ऑप्शन पे आएंगे। बीटा ऑप्शन में हमने 2 काइंड्स पढ़ी थी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में हमने क्या पढ़ा? हमने कहा ये 2 काइंड्स डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव है और अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर क्या है? ट्रांजिटिव। और फिर फर्दर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने फर्दर ये पढ़ा कि ट्रांजिटिव हम उस वर्ब को बोलते हैं जिस वर्ब के साथ क्या दिया होता है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। लेकिन ट्रांजिटिव की बात यहां पे खत्म नहीं होती है। ट्रांजिटिव की बात कैसे खत्म नहीं होती कि यहां से फर्दर आगे 3 तरह का ट्रांजिटिव वर्ब हमें मिलता है। ऐसा वर्ब जिसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिया गया होता है, और जब एक ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोनोट्रांजिटिव वर्ब। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और ये ट्रांजिटिव वाला जो लेक्चर था मैंने आप बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया एक और चीज का डिफरेंस कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। ये तो हमें समझ में आ जाती है कि सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, लेकिन हमें साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। पेपर बनाने वाले का कोई पता नहीं होता। अगर वो ये पूछ सकता है ना कि ये डाइट्रांजिटिव है या कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है, तो वो ये भी पूछ सकता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा। यकीन नहीं करना किसी पे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट होंगे, 2 ऑब्जेक्ट होंगे हमारे पास, तो इसको हम बोलेंगे डाइट्रांजिटिव। फिर हमने ये कहा कि अगर हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई नाउन दिया गया होगा, कोई फ्रेज दी गई होगी, कोई क्लॉज दी गई होगी, कोई एडजेक्टिव दिया गया होगा, कोई एडजेक्टिव कंप्लीमेंट दिया गया होगा, कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज दिया गया होगा या कोई पास्ट पार्टिसिपल दिया गया होगा। हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाले लेक्चर में इसको बड़ी डिटेल के साथ एग्जांपल के साथ समझा था। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर हमारे पास तीसरी तरह का ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हो, डाइट्रांजिटिव हो या मोनोट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अब इस क्लॉज में वर्ब तो मौजूद है, डार्क वर्ब नहीं है, डार्क सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि डार्क क्या है? एडजेक्टिव है। अब टेक्निकली सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या रहेगा? ये इंट्रांजिटिव रहेगा। इसका मतलब डाइट्रांजिटिव वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
अब हमारे पास रह गया डेल्टा ऑप्शन। तो डेफिनेटली जब हमारे पास तीन ऑप्शन खत्म हो गए, या ना ये ट्रांजिटिव हो सकता है ना ये डाई ट्रांजिटिव हो सकता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? लिंकिंग वर्ब। ये नर्म्स 2024 का क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको इसलिए लेक्चर के स्टार्ट में करवाया ताकि आपको पता हो कि अभी हम फंक्शनल इंग्लिश पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया नर्म्स में। अगर नर्म्स में आया तो अगले साल यूएचएस में भी आ सकते हैं। ठीक है, आप जो भी एमडी कैट दे रहे हैं, जिस भी सूबे से हैं आप, जिस भी प्रोविंस से हैं, अगर नर्म्स में फंक्शनल इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो डेफिनेटली किसी और प्रोविंस के लिए भी मेडिकल टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? लिंकिंग वर्ब। कैसे लिंकिंग करेक्ट ऑप्शन है? लिंकिंग वर्ब होता क्या है, इसी के लिए आज वाला हमारा लेक्चर है, और आज वाले लेक्चर में हम अपने लिंकिंग वर्ब्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं जी लिंकिंग वर्ब्स की तरफ। अब जरा लिंकिंग वर्ब को समझिएगा। देखिए हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि हमारे सेंटेंस में तीन एलिमेंट्स होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका, दीज आर नॉट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के दो ही पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। लेकिन यहां पर ये तीन सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, सेंटेक्स बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और क्या होता है हमारे पास? ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हमारा वर्ब क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। अब वो फिर अगली बात आ जाती है कि वो मोनो ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है या कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट हो ही ना, अभी हम जिन सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं लिंकिंग वर्ब्स के हवाले से, तो लिंकिंग वर्ब्स के बारे में पहली बात याद रखिएगा कि सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब एग्जिस्ट तब करेगा जब उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा। ऑब्जेक्ट मौजूद होगा वर्ब का, तो इसका मतलब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकता। तो ये भी एक तरह का आप कह सकते हैं कि ट्रिक है, एक तरह की टिप है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है आपका वर्ब क्या होगा? लिंकिंग होगा। लेकिन इसकी और भी डायमेंशंस हैं, हम इसे और एंगल से भी देखेंगे। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, अब अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो फिर वर्ब के बाद लाजमी तौर पर नाउन दिया गया होगा, या लाजमी तौर पर सेंटेंस में क्या दिया गया होगा? कोई ना कोई एडजेक्टिव दिया गया होगा। जैसे नाउन के लिए हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर लेते हैं। फर्ज करिए मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं ही इज अ डॉक्टर। अब ही इज अ डॉक्टर में इज हमारे पास मेन वर्ब हो गया, और आ डॉक्टर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि आ डॉक्टर हमारे पास क्या है? नाउन। इसी तरह हम सेंटेंस बोलते हैं, हम बोलते हैं ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इन सेंटेंसेस में क्या नहीं होगा? इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा ग्रामेटिकली बोलूं ना, थोड़ा सा टेक्निकली बोलूं, और मैं थोड़ी ज्यादा सख्त ग्रामर की टर्म्स यूज करूं, और ज्यादा मतलब कि वो क्या उसको बोलते हैं सो कॉल्ड, मतलब कोई थोड़ी फैंसी लैंग्वेज ग्रामर की यूज करूं, तो देखिए क्या बनेगा कुछ यूं। मैं लिंकिंग वर्ब को कुछ इस तरह डिफाइन करूंगा। मैं कहूंगा कि अगर सेंटेंस में, मैं क्या कहूंगा जी, कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, थोड़ी सी फैंसी ग्रामेटिकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। क्या दिया हुआ है जी? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट दिया हुआ है। अब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का मतलब ये वो चीज है जो डिफाइन करेगी, डिफाइन कर रही होगी, डिस्क्राइब कर रही होगी किसको? अगेन सब्जेक्ट को। जैसे देखें ही इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर टेक्निकली किसको डिफाइन कर रहा है? डॉक्टर वाली बात किसके बारे में है? ही के बारे में। चूंकि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड बात है तो ये बात सब्जेक्ट के लिए लिखी गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। इसी तरह ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब ऑनेस्ट पर्सन, ये बात भी किसके बारे में की गई है? ही के बारे में। ही सब्जेक्ट है और ऑनेस्ट पर्सन इसका क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। अब टेक्निकली सेंटेंस में जब आप सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखते हैं ना, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यहां तो कोई नाउन होता है, यहां क्या होता है? कोई एडजेक्टिव होता है। ये याद रखिएगा। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए
डेफिनेटली आपको क्या दिया गया होगा, कोई नाउन दिया गया होगा या एडजेक्टिव दिया गया होगा। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अगर मैं थोड़ी फैंसी लैंग्वेज में बोलूं तो मैं बोलूं कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से सब्जेक्ट कंप्लीमेंट दिया गया है, जो कि नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उस वर्ब को क्या बोलेंगे कि वो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को लिंक कर रहा है किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। यहां पर इज क्या फंक्शन प्ले कर रहा है? ये आ डॉक्टर को लिंक कर रहा है किसके साथ? ही के साथ। यहां पर ओनेस्ट पर्सन किसको लिंक कर रहा है? ओनेस्ट पर्सन को ही के साथ कौन लिंक कर रहा है? इज लिंक कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ लिंक करते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नाउन हो सकता है या क्या हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है। तो अभी जैसे देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल है, हमारे पास तीन तरह के क्या रहेंगे, हमारे पास तीन तरह के ये रहेंगे। अगर मैं यहां से थोड़ा सा इसको रेज कर दूं, इसमें आ गया, यहां पर याद रखिएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, हमारे पास तीन तरह के लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। लिंकिंग वर्ब कैसे होते हैं? सबसे पहले लिंकिंग वर्ब्स हमारे पास कौन से हैं? जो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग को कैसे शो करते हैं? हम पढ़ कर आते हैं। इसका बेसिक वर्ड स्टेट ऑफ बीइंग का वर्ड जहां पर भी आएगा तो याद रखिएगा इसकी बेस फॉर्म हमारे पास क्या होती है? बी। प्रेजेंट में हम इसके लिए क्या लिखते हैं? इज एम आर। पास्ट में हम इसके लिए क्या लिखते हैं? वाज वर। परफेक्ट में क्या लिखते हैं? बीन। कंटिन्यूअस में क्या लिखते हैं? बीन। अब ये जो सारे फॉर्मेट हैं ये सारे स्टेट ऑफ बीइंग के बेस फॉर्म बी है, उसी में से निकलते हैं। इज एम आर है, वाज वर है, बीन और बीइंग है, ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहे होते हैं। इसमें कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसमें सब्जेक्ट को लिंक कर रहा होता है, ये किसके साथ? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ। और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या तो नाउन होता है या क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे यहां पर आर डॉक्टर को लिंक कर रहा है सब ही के साथ, एन ओनेस्ट पर्सन को लिंक कर रहा है ही के साथ। इसी तरह इसमें वर्ब आ जाता है आपके पास सीन का, इसी तरह आपके पास इसमें वर्ब आ जाता है बिकम का। ये पहली तरह के लिंकिंग वर्ब हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता, जस्ट सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट से क्या किया जा रहा होता है? डिफाइन किया जा रहा होता है, डिस्क्राइब किया जा रहा होता है। तो ये वर्ब लिंक कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ। फिर दूसरी तरह के हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स वो हैं जो क्या करते हैं, जो कि हमारी 5 जो हमारी सेंसेस हैं, जो ह्यूमन सेंसेस हैं उनसे रिलेटेड है। जैसे हमारे पास लुक का वर्ड है, स्मेल का वर्ड है, टेस्ट का वर्ड है, साउंड का वर्ड है और फील का वर्ड है। जो ह्यूमन सेंसेस हैं ये भी क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ, सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं नाउन के साथ, या सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं किसके साथ? लिंक करते हैं एडजेक्टिव के साथ। इसमें अपीयर का वर्ड भी शामिल कर लीजिएगा। फिर हमारे पास कुछ वो वर्ब हैं जो चेंज को बताते हैं, जो ग्रोथ का बताते हैं और जो हमें बताते हैं किसका? इनएक्टिविटी का। मतलब ऐसा वर्ब जिसमें कोई एक्टिविटी टेक प्लेस नहीं हो रही होती। ठीक है, तो हमारे पास क्या देखें, हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रो का वर्ड है। और ये मैंने सबसे पहले इसलिए लिखा ग्रो का वर्ड इस लिस्ट में क्योंकि ये हमारे पास अभी जो हमने एमसीक्यूज डिस्कस किया नर्म्स 2024 का, उसमें ये क्वेश्चन शामिल है, वर्ड शामिल है। इसी तरह हमारे पास कौन सा वर्ड है? हमारे पास रिमेन का वर्ड है, हमारे पास प्रूव का वर्ड है, टर्न का वर्ड है, स्टे का वर्ड है, एक्ट का वर्ड है और गेट का वर्ड है। ये सारे वर्ब्स वो हैं जो क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ। और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ कनेक्ट करना क्या है कि सब्जेक्ट के बाद कोई एक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, बल्कि सब्जेक्ट को डिफाइन किया जा रहा होगा किसी नाउन के साथ या किसी एडजेक्टिव के साथ। जैसे अभी हम अगर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे सेंटेंस 1 देखिएगा। सेंटेंस 1 में हमारे पास क्या है? सेंटेंस 1 है आई एम द क्लास टीचर ऑफ फर्स्ट ईयर बी। अब देखें वर्ब यहां पर क्या दिया जा रहा है? एम। सब्जेक्ट यहां पर क्या दिया जा रहा है? आई। और द क्लास टीचर ऑफ फर्स्ट ईयर बी पूरी नाउन क्लॉज हमारे पास। ठीक है, ये नाउन फ्रेज हमारे पास हो रही। तो ये किसको डिफाइन कर रही है? ये डिफाइन कर रही है किसको? आई को। एम क्या कर रहा है? एम लिंक कर रहा है, किसको लिंक कर रहा है? एम सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है किसके साथ? सब्जेक्ट के बारे में की हुई बात के साथ।
सब्जेक्ट के बारे में की हुई बात को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। याद रखिएगा, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के बारे में की गई बात के साथ लिंक करता है। ठीक है, जैसे द ट्री वाज कट। अब ये जो वाज कट है और द ट्री है, इन दोनों को लिंक कर रहा है। कौन सा वर्ड लिंक कर रहा है? वाज का वर्ड लिंक कर रहा है। कट का मतलब, कट थर्ड फॉर्म को किसके तौर पर यूज किया गया है? एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया गया है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? ट्री। और इसमें लिंकिंग वर्ब का कौन सा रोल, कौन रोल प्ले कर रहा है? वाज। इसी तरह देखें, द चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, हैप्पी क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव किसके बारे में लिखा हुआ है? कौन हैप्पी है? चाइल्ड हैप्पी है। और ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें लुक्स का वर्ड बता रहा है कि बच्चे क्या नजर आ रहे हैं, बच्चे क्या दिख रहे हैं, बच्चे क्या दिखाई दे रहे हैं? बच्चे खुश दिखाई दे रहे हैं। तो हैप्पी को चाइल्ड के साथ लिंक कर रहा है लुक्स, इसलिए हम लुक्स को क्या बोलेंगे कि ये इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को लिंक करता है सब्जेक्ट के बारे में की गई बात के साथ। और सब्जेक्ट में की गई बात क्या होती है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। ये याद रखिएगा। योर ब्रदर हमारे पास क्या आ गया? सब्जेक्ट। रियली कूल, अब कूल हमारे पास क्या आ गया? एडजेक्टिव। और रियली जो है वो कूल को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। एडवर्ब में हम पढ़ेंगे इसको बड़ी डिटेल के साथ। तो यहां पर इन दोनों चीजों को जो लिंक कर रहा है वो कौन लिंक कर रहा है? साउंड्स लिंक कर रहा है। ठीक है, तो साउंड हमारे पास इस सेंटेंस में क्या होगा? लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये बात किसके बारे में की गई है? योर ब्रदर के बारे में। ठीक है, द टीचर वाज एब्सेंट टुडे। अब ये एब्सेंट क्या है? टेक्निकली एब्सेंट है एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव के साथ सब्जेक्ट कौन सा हमारे पास? टीचर। अब टीचर क्या है? सब्जेक्ट। और टीचर के बारे में क्या बताया गया कि टीचर क्या थे? टीचर था एब्सेंट। तो टीचर क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के साथ लिंक कौन कर रहा है? वाज। तो चूंकि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ लिंक कर रहा है वाज, इसलिए इस सेंटेंस में वाज को हम क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। देखिए, लिंकिंग वर्ब वो सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं जिनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट नहीं होता तो डेफिनेटली सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कुछ ना कुछ तो लिखा जाएगा। और वो जो कुछ ना कुछ लिखा जाएगा वो या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। अब जब मैं नाउन एडजेक्टिव बोल रहा हूं तो इसका मतलब वो नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। तो इन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को जो चीज कनेक्ट कर रही होगी ना सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ, हम उसे क्या बोलेंगे कि वो क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अब जरा देखिएगा, हमने तीन चीजें पढ़नी है। तीन चीजें हमने क्या पढ़नी है? पहली चीज जो आपने माइंड में रखनी है, पहली चीज जो आपने लिंकिंग वर्ब के बारे में माइंड में रखनी है वो ये है कि आपने लिंकिंग वर्ब्स को कभी भी मिक्स अप नहीं करना। किसके साथ? एक्शन वर्ब्स के साथ। सम टाइम देखिए, अभी हमने क्या बोला? अभी हमने बोला कि ये जो ह्यूमन सेंसेस होती है ना, इनसे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज होते हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं है कि जहां पर भी ये आ गया ये लिंकिंग वर्ब होगा। मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टेस्ट जहां पर भी आ गया ये क्या बन जाएगा? लिंकिंग वर्ब बन जाएगा। ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। जैसे देखें, इस सेंटेंस में आप सेंटेंस पढ़ेंगे, आई टेस्टेड एंड व्हाट आई टेस्टेड, आई टेस्टेड द केक। यहां पर जो केक है वो ऑब्जेक्ट है। और किसका ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट है टेस्टेड का। यहां पे टेस्टेड लिंकिंग वर्ब नहीं है, यहां पर ये एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब के साथ चूंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो ये कौन सा एक्शन वर्ब होगा? ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब, याद रखिएगा। लेकिन इसी सेंटेंस को देखिएगा, इसका सेकंड सेंटेंस, द सेकंड सेंटेंस देखिएगा, द केक टेस्ट्स गुड। अब ये जो टेस्ट गुड्स वाला मामला है ना, ये टेस्ट गुड्स में टेस्ट देखें क्या कर रहा है? टेस्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, बल्कि क्या दिया हुआ है? एडजेक्टिव दिया हुआ है। और ये एडजेक्टिव बोला किसके बारे में गया है? केक के बारे में। गुड कौन है? किसका जायका अच्छा है? केक का जायका अच्छा है। ये बात केक के बारे में की जा रही है, केक के बारे में की जा रही है। और केक टेक्निकली क्या है? सब्जेक्ट। और जो बात केक के बारे में की जा रही है वो क्या है? वो है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और यहां पे टेस्ट का जो वर्ब है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को लिंक कर रहा है किसके साथ? केक के साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर टेस्ट, इस सेंटेंस में टेस्ट हमारे पास क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा।
लेकिन इस वाले सेंटेंस में टेस्ट लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, बल्कि ये हमारे पास क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा। याद रखिएगा, जैसे फर्ज करें अगर इस सेंटेंस के लिए मैं आपके पास दो ऑप्शन लिखता हूं, मैं कहता हूं कि बेटे मुझे ये वर्ब के बारे में, अंडरलाइन वर्ब के बारे में बताइएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या ये लिंकिंग वर्ब है। अब आपने क्या किया, बच्चे अमूमन क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं अच्छा सर टेस्टेड लिखा हुआ है, तो टेस्ट तो हमने पढ़ा था उन 5 सेंसेस में जिनको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, तो आप फौरन से पहले किसको टिक करने की कोशिश करेंगे, लिंकिंग की। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लिंकिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आता। टेस्ट के बाद आप देखेंगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब होने के साथ साथ ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। एक्शन वर्ब होने के साथ साथ ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। यहां पर टेस्ट के अगर बारे में मैं आपके पास दो ऑप्शन बनाऊं, अल्फा और बीटा, मैं आपसे कहूं बेटे मुझे ये बताइएगा कि ये एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है या ये लिंकिंग वर्ब है। तो यहां पर आप देखेंगे कि टेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता तो एक्शन वर्ब होता, इसका मतलब यहां पर हमारा एक्शन नहीं होगा, बल्कि यहां पर ये क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, ये जो वर्ब्स ऑफ सेंसेस हैं ये समटाइम्स सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं, और समटाइम्स ये सेंटेंस में क्या कर रहे होते हैं, एक्शन वर्ब का प्ले कर रहे होते हैं, तो रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो आपने याद रखना, आपने ऐसा हार्ड एंड वास्ट रूल सेंटेंस में नहीं, रट्टा मारने वाला काम नहीं करना होता कि ये 5 वर्ड्स आप सर ने बता दिए, ये 12-15 वर्ड्स बता दिए, जहां पर भी आएंगे ये सेंटेंस में क्या होंगे, ये सेंटेंस में जी हमेशा लिंकिंग वर्ब होंगे, नहीं होंगे। लिंकिंग वर्ब को कभी भी मिक्स अप नहीं करना। ये जितने भी हमारे सेंसेस वाले वर्ब्स हैं इनको आपने कभी भी लिंक मिक्स अप नहीं करना, किसके साथ, एक्शन वर्ब्स के साथ। ये एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं सेंटेंस में, और ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, लिंकिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, रॉस लुक्स एट हिज फोन, रॉस ने देखता है और किसको देखता है, एट हिज फोन। एट हिज फोन इस सेंटेंस में क्या है, हिज फोन इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक्शन वर्ब है। ठीक हो गया। और अगर इस सेंटेंस में आप देखेंगे दैट मैन लुक्स, वो आदमी दिखाई देता है, और कैसा दिखाई देता है, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग टेक्निकली क्या है, एडजेक्टिव। अब इस आदमी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो क्या दिखाई देता है, क्या लगता है, वो इंटरेस्टिंग दिखाई देता है, इंटरेस्टिंग दिलचस्प आदमी लगता है। तो यहां पर लोग सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो यहां पर आप लुक्स को क्या बोलेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब है। ऑब्जेक्ट होता तो एक्शन वर्ब होता, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये क्या होगा, लिंकिंग वर्ब। और इसी तरह थर्ड एग्जांपल देखिएगा अपने पास। थर्ड एग्जांपल में क्या है, देखिए थर्ड एग्जांपल देखिएगा, एलन स्मेल्स द केस, द केक। एलन ने स्मेल किया है, स्मेल करती है, और किसको स्मेल करती है, केक को स्मेल करती है। इसका मतलब सेंटेंस में केक हमारे पास क्या दिया हुआ है, वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा। ये ह्यूमन जो सेंसेस वाले वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं, ये सेंटेंस में एक्शन वर्ब्स भी हो सकते हैं। इनके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा इनके बाद तो ये एक्शन वर्ब्स होंगे, और अगर नहीं आएगा तो फिर ये क्या होंगे, लिंकिंग वर्ब। इसी तरह स्मेल इस वाले सेंटेंस में क्या होगा, एक्शन वर्ब। लेकिन यहां पे देखिएगा, द केक स्मेल्स गुड। अब गुड टेक्निकली क्या है, एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव किसको डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, केक को, केक को कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को स्मेल क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि इस सेंटेंस में स्मेल क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और उस वाले सेंटेंस में जो हमने पहले डिस्कस किया है, इस वाले सेंटेंस में स्मेल ऑब्जेक्ट होने की वजह से क्या है, एक्शन वर्ब्स है। तो आपने याद रखना है ये जो वर्ब्स ऑफ सेंसेस हैं ये सेंटेंस में
लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी फंक्शन प्ले कर सकते हैं और ये सेंटेंस में एक्शन वर्ब का भी रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा पक्का रट्टा नहीं मार लेना कि जहां पे भी वर्ब ऑफ सेंसेस आगे वो क्या होंगे, वो जी लिंकिंग वर्ब होंगे, सर ने बताया था। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं, ये एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं। छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी टेक्निकल गलती की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, अगर यही सेंटेंस दिया गया होता आई टेस्टेड द केक, आप फौरन टेस्टेड के वर्ड को समझ के आप क्या करेंगे, ये लिंकिंग वर्ब है, जबकि इस सेंटेंस में ये लिंक वर्ब नहीं है। चूंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये एक्शन वर्ब है, और एक्शन में चूंकि एक ऑब्जेक्ट के साथ है तो इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव। और अगर ये दो के साथ होता तो फिर ये क्या होता ट्रांजिटिव में, फिर ये होता डाई ट्रांजिटिव। तो वो सारी बात अपनी जगह पे रहेगी ट्रांजिटिव वाली। तो याद रखिएगा जो हमारे वर्ब ऑफ सेंसेस हैं ये लिंकिंग भी हो सकते हैं, ये एक्शन वर्ब्स भी हो सकते हैं, दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। इसी तरह हमारे पास है लिंकिंग वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास कौन से होते हैं, इसके बाद वैसे हम लेक्चर पढ़ने भी वाले हैं ऑक्सिलरी वाला, लेकिन मैं यहां पर भी आपको थोड़ा सा क्या करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। थोड़ा सा डिफाइन कैसे कर देता हूं, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स, हम उन हेल्पिंग वर्ब्स को, एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब सेम टर्म होती है, ये वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं क्या कंप्लीट करने में, टेंस कंप्लीट करने में। क्या कंप्लीट करने में, टेंस कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। जैसे देखिए जो हमारे पास बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं टेंसेस में, उसमें हमारे पास पहला होता है डू और इसकी पास्ट फॉर्म होती है कौन सी, डिड। इसी तरह फिर हमारे पास बी की फॉर्म्स होती हैं, बी की फॉर्म्स कौन सी होती हैं, प्रेजेंट के लिए हमारे पास बी की फॉर्म होती है इज एम आर, और हमारे पास फिर इसकी पास्ट फॉर्म होती है वाज वर, और फिर हमारे पास इसकी फ्यूचर फॉर्म होती है विल बी और शैल बी। इसी तरह हमारे पास इसकी परफेक्ट फॉर्म होती है बीन और आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। फिर हमारे पास वर्ब्स आते हैं हैज और हैव, और हैज और हैव की पास्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, हैड, और फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल और शैल। ये वो सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो टेक्निकली यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए, कोई भी टेंस कंप्लीट करने के लिए, कोई भी टेंस कंप्लीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखें इन्हीं वर्ब्स को सेंटेंस में, ये जितने हमने पढ़े ना, एम, इज, एम, आर, वाज, वर, सीन, बिकम, ये सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं और ये सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हो सकते हैं। अगर ये टेंस कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं तो फिर ये क्या होंगे, फिर ये होंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। और अगर ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को मिला रहे हैं, ठीक है, आगे वर्ब नहीं दिया हुआ इनके साथ बल्कि इनके साथ नाउन या एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो फिर ये क्या होंगे, फिर ये लिंकिंग वर्ब होंगे। जैसे देखिए हम अपनी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, द कैट इज स्लीपिंग। अब यहां पर इज लिखा हुआ है और इज के बाद जो फॉर्म लिखी गई है वो थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लिखी गई है। अब इज और आईएनजी फॉर्म मिलकर टेंस बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यहां पर इज के बाद याद रखिएगा ये जितने भी बीइंग वाले हैं, जितने भी बी की बेसिक फॉर्म्स हैं, अगर इनके बाद कोई वर्ब लिखा हुआ है ना तो डेफिनेटली ये क्या कंप्लीट कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, ये टेंस बना रहे हैं। टेंस बना रहे हैं तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स नहीं होंगे। लिंकिंग वर्ब्स तब होंगे जब सेंटेंस में इनके बाद या तो कोई नाउन आएगा या क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ये याद रखिएगा। अब देखें यहां पर इसके बाद वर्ब आ रहा है तो इसका मतलब ये टेंस बना रहा है, लेकिन यहां पे इज क्या कर रहा है, अस्लीप हमारे पास क्या है, अस्लीप है एडजेक्टिव, ठीक है, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द कैट। अब सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को लिंक कौन कर रहा है, इज लिंक कर रहा है। इस वाले सेंटेंस में इसके बाद वर्ब लिखा हुआ है, इस वाले सेंटेंस में इसके बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो यही वजह है कि इस वाले सेंटेंस में हम इज को क्या बोलेंगे कि यहां पर ये इज है ऑक्सिलरी वर्ब और यहां पर ये इज हमारे पास बेटे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ये जैसे अभी हमने पढ़ा ना, हमने पढ़ा ये जितने भी वर्ब ऑफ सेंसेस हैं, ये सेंटेंस में वर्ब ऑफ सेंसेस जो है ये एक्शन वर्ब्स भी हो सकते हैं और ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं। अगर इन सारे वर्ब्स के बाद, अगर इन सारे वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है
ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये क्या होंगे, ये एक्शन वर्ब्स होंगे। लेकिन अगर इनके बाद कोई नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज आ जाती है तो फिर ये हमारे पास सेंटेंस में क्या होंगे, फिर ये सेंटेंस में हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स होंगे। इसी तरह ये जितनी बी फॉर्म है, एम, इज, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, अपीयर, सीम, अगर, बिकम, इन, सीम, बिकम, अगर इनके बाद क्या हो जाता है, अगर इनके बाद वर्ब आ जाता है तो वर्ब आने पर ये क्या कंप्लीट कर रहे होते हैं, टेंस कंप्लीट कर रहे होंगे, तो ये क्या होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स। और अगर इनके बाद नाउन और एडजेक्टिव आ जाता है तो फिर ये हमारे पास बेटे क्या होंगे, फिर ये लिंकिंग वर्ब होंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है सेंटेंस जी, बेटे हमारे पास सेंटेंस है शी वाज सिंगिंग। अब यहां पे वाज बी फॉर्म में आता है, लेकिन वाज के बाद क्या दी हुई है, वाज के बाद आईएनजी फॉर्म दी हुई है, यानी कि वाज के बाद टेक्निकली क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है। वाज के बाद वर्ब दिया हुआ है तो ये डेफिनेटली टेंस को कंप्लीट कर रहा है। यहां पर वाज हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब होगा, यहां पर वाज हमारे पास लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन यहां पे देखिएगा, शी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, हैप्पी हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव है भी किसके बारे में, ये एडजेक्टिव है भी शी के बारे में। और इन दोनों को आपस में लिंक कौन कर रहा है, इन दोनों को आपस में लिंक कर रहा है जी वाज। तो इस वाज को, इस सेंटेंस में हम वाज को क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब, और इस सेंटेंस में वाज को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। अगर इनके बाद वर्ब आएगा तो हम इनको बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, अगर इनके बाद एडजेक्टिव आएगा तो हम इनको क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। जैसे आखिरी वाली एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, और आखिरी वाली एग्जांपल क्या है, दे हैव फिनिश्ड। आप देखें यहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, हैव, और हैव के बाद कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, हैव के बाद लिखी हुई है जी थर्ड फॉर्म। और ये कोई फिनिश्ड हमें क्या बता रहा है, हैव और फिनिश्ड मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं। इसका मतलब ये यहां पर टेंस को मुकम्मल कर रहा है, तो इसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, हम यहां पर इसको बोलेंगे कि ये है ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस में देखिएगा, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, इस नाउन को आई के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है, हैव। यहां पर हैव कोई टेंस मुकम्मल नहीं कर रहा, बल्कि यहां पर हैव क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है नाउन को सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को नाउन के साथ। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। यहां पर हैव क्या होगा, लिंकिंग वर्ब, और वहां पर हैव क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। ये जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हो सकते हैं और ये सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं। अगर इनके बाद वर्ब दिया हुआ है तो फिर ये क्या होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और अगर इनके बाद क्या दिया हुआ है, कोई एडजेक्टिव या नाउन दिया हुआ है तो फिर ये क्या होंगे, लिंकिंग वर्ब्स होंगे, ये याद रखिएगा। तो देखिए बेटे, लिंकिंग वर्ब को हमने किस तरह डिफाइन किया, हमने, अगर हम फटाफट से इसके पूरे लेक्चर का क्रक्स निकालते हैं तो हम कहते हैं कि लिंकिंग को हमने डिफाइन कुछ यूं किया, ये वो वर्ब्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को करते हैं, क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ लिंक करते हैं। और ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में नाउन हो सकता है, या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, याद रखिएगा। यहां तक बात होगी लिंकिंग वर्ब की। फिर हमने क्या बात की, फिर हमने बात की कि जो लिंकिंग वर्ब्स है ना, ये जी तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के कैसे होते हैं, पहले हमारे पास होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वाले, दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, जो वर्ब्स ऑफ सेंसेस वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर तीसरी तरह के वर्ब्स हमारे पास कौन से हैं, फिर तीसरी तरह के वर्ब्स हमारे पास वो हैं जो इन एक्टिविटी ग्रोथ को शो करते हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड, पेपर में आने वाला वर्ड हमारे पास कौन सा था, ग्रो था। बाकी लिस्ट मैंने पीछे लिख दी तीनों की, आप देख लेंगे। अब देखें, ये जो बीइंग वाले वर्ड्स हैं, वर्ब ऑफ सेंसेस वाले वर्ड हैं, ग्रो जैसे वर्ड हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब हम इनको कब बोलेंगे, जब ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को लिंक करेंगे किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। फिर हमने एक एक चीज इनके बारे में पढ़ी है, वो भी आपने याद रखनी है। ये जो वर्ब ऑफ सेंसेस हैं, ये सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं, और ये सेंटेंस में क्या हो सकते हैं,
ये सेंटेंस में एक्शन वर्ब्स भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, हमने क्या कहा था, हमने कहा जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, द सूप टेस्ट सॉवर, ठीक है, ही टेस्टेड द डिश, ठीक है। अब देखें यहां पर टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव को लिंक कर रहा है सब्जेक्ट के साथ। यहां पे टेस्टेड के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब कब होंगे, जब इन वर्ब ऑफ सेंसेस के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर ये क्या होंगे, एक्शन वर्ब्स, और अगर इनके बाद नाउन या एडजेक्टिव आ गया तो फिर हम इन्हें क्या बोलेंगे, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब्स है। इसी तरह ये जो बी वाले सारी फॉर्मेट्स हैं, वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं और ये सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हो सकते हैं। ऑक्सिलरी कब होंगे, जब इनके बाद सेंटेंस में क्या लिखा गया होगा, वर्ब लिखा होगा, और अगर इनके बाद सेंटेंस में नाउन लिखा हुआ है या सेंटेंस में एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो फिर ये क्या होंगे, फिर ये लिंकिंग वर्ब होंगे। जैसे देखें मैं बोलता हूं ही इज ऑनेस्ट, इसमें इज के बाद क्या लिखा हुआ है, इसमें इज के बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर इज क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। और अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ यूं मॉडिफाई कर देता हूं, मैं बोलता हूं ही इज प्लेइंग, अब यहां पर इसके बाद एडजेक्टिव नहीं लिखा हुआ बल्कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है। यहां पर इज इसको हेल्प कर रहा है टेंस कंप्लीट करने में। यहां पर इज लिंकिंग वर्ब नहीं होगा बल्कि यहां पर ये क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा। तो बेटे आपने याद रखना है, लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ करते हैं, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, इनके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती। इन तीन तरह के होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग वाले हैं जो बी से बनते हैं, इज एम आर, वाज वर, बीन बीइंग। उसके बाद हमारे पास वर्ब ऑफ सेंसेस वाले हैं, उसके बाद हमारे पास वो वर्ड्स हैं जो इनएक्टिविटी को शो करते हैं, जो ग्रोथ को शो करते हैं, जिसमें ग्रो का वर्ड था हमारे पास जो पेपर में भी आया। तो हम क्या करेंगे, हमने छोटे छोटे से टेक्निकल पॉइंट याद रखने। अगर इनके बाद नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये क्या रहेंगे, ये लिंकिंग वर्ब रहेंगे। वर्ब ऑफ सेंसेस के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो एक्शन वर्ब होगा, लेकिन अगर उसके बाद नाउन एडजेक्टिव आ रहा है तो वो क्या रहेगा, लिंकिंग वर्ब रहेगा। इसी तरह बी फॉर्म वाले जितने भी वर्ब्स हैं, अगर उनके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है तो इसका मतलब वो टेंस मुकम्मल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर उनके बाद नाउन और एडजेक्टिव आ रहा है तो फिर वो क्या रहेंगे बेटे, फिर वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब रहेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा तो लाजमी तौर पर दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा और रेकमेंड भी कीजिएगा, और फीडबैक में बताइएगा भी ज़रूर कि आज का लेक्चर क्या लगा, कैसा लगा। तो ये था आज का लेक्चर हमारे पास, इट वाज ऑल अबाउट लिंकिंग वर्ब्स। अल्लाह हाफिज़।